टॉपिक को हमें पढ़ना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन सोल्यूट आर सेम लिखा हुआ था, व्हेन सोल्यूट आर सेम। इसका मतलब ये है कि हमने दो ऐसी चीजों को मिक्स करा है ए और बी, इनके अंदर सोल्यूट सेम है, इसके अंदर भी सोल्यूट वही है, इसके अंदर भी सोल्यूट वही है। अब सोल्यूट सेम होगा तो भी वो आपस में नॉन रिएक्टिव होगा, अगर डिफरेंट सोल्यूट होंगे और नॉन रिएक्टिव होंगे तब भी यही वाला केस बनेगा। तो हम पढ़ रहे हैं व्हेन सोल्यूट आर सेम या फिर व्हेन सोल्यूट्स आर नॉन रिएक्टिव। हमें निकालना था कि जब हमने एक पानी का गिलास ये है, पानी का मतलब एक सॉल्यूशन का गिलास ये है और दूसरा गिलास ये है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बना है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी सिंपल है भाई, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। ये एग्जाम में कई बार क्या नाम है इनडायरेक्टली पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो मेरे पास एक गिलास ये है, दूसरा गिलास ये है, दो गिलास हो गए। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया और तीसरा गिलास बना दिया, और जो तीसरा गिलास है भाई ये इन दोनों को मिक्स करके बनाए, तो टोटल मोल्स कितने आएंगे सोल्यूट के। तो आपने कहा सर जितने मोल्स इसके पास होंगे जमा में, जितने मोल्स इसके पास होंगे, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा, दोनों मोल्स को मैं मिक्स कर दूंगा तो इसके अंदर के क्या मिल जाएंगे बेटा, मोल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, दोनों के अगर इसके मोल्स निकाल लूं और इसके मोल्स निकाल लूं तो इन दोनों के मोल्स जमा करूंगा तो मेरे को जो सॉल्यूशन बनेगा, तीसरा सॉल्यूशन जो बनेगा उसके मोल्स के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, तो आपने कहा सर देखो इसके अंदर मोल्स निकालो, फर्स्ट वाले केस के मोल निकालो। मैंने कहा भाई फर्स्ट वाले केस के मोल या तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर मेरे को निकालने होंगे, अगर मेरे को गिवन नहीं है तो कैसे निकालूंगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दो चीजें मेंशन होती हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम। इसके अंदर भी आपको क्या दिया हुआ होगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम। इसे इस फर्स्ट वाले की मोलैरिटी M1 मान लो और वॉल्यूम इसकी V1 मान लो, सेकंड वाले की मोलैरिटी M2 मान लो और उसकी वॉल्यूम V2 मान लो। ठीक है, अब भाई देखो फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो M इज इक्वल टू N1 अपॉन V1। तो अगर मेरे को N1 निकालना होगा तो किसके बराबर आएगा, M1 V1 के। तो फर्स्ट वाले केस के जो मोल्स होंगे वो किसके बराबर आएंगे बेटा, M1 V1 के। ऐसे ही सेकंड वाले केस के अंदर M2 की वैल्यू क्या आएगी, N2 बाई V2। यहां से अगर मैं N2 की वैल्यू निकालूंगा किसके बराबर आएगी, M2 V2। तो दोनों के मोल्स सम करेंगे तो N1 प्लस में N2 अपॉन में वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की। तो आपने कहा सर देखो इसकी जितनी वॉल्यूम है जमा इसकी वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम्स को सम कर दो। मैंने कहा इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो V1 प्लस V2। आपने कहा बिल्कुल सर। अब भाई देखो N1 क्या किसके बराबर है, M1 V1, N2 किसके बराबर है, M2 V2, और नीचे क्या आ गया V1 प्लस V2। इजी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो क्या बस ये हमने फॉर्मूला कैसे बनाया है इसके बारे में बात कर रखी है। तो अगर मैं इन सबको हटा करके इन सबको हटाऊं और इसकी जगह पर एक सिंपल सीधी सी बात लिखूं, ज्यादातर टीचर आपको फॉर्मूले के नाम पर यही कराते हैं, गलत नहीं है, वो भी ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कोई इसका कुछ खास औचित्य नहीं है कि भाई ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं आएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये था मोलैरिटी के बराबर, ये मोलैरिटी कौन सी थी, फाइनल। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर तीन चीजों को मिक्स करते, तीनों नॉन रिएक्टेड होती तो M3V3 भी आ जाता। तो फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं भाई हम। और अगर आपको फॉर्मूला करना है
तो ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, कौन सा भाई, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाय V2। देखो ये लिखा फाइनल मोलैरिटी टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर आएगी, जो कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 के बराबर आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कहां से आया। अगर समझ में आया तो एक छोटा सा पिद्दी सा एग्जांपल है, 50 ml यानी कि आपको V1 दे दिया 50 ml, M1 दे दिया आपको कितना 0.2 मोलर, मिक्स करा गया है किसके अंदर बेटा, और क्या दे दिया आपको, V2 दे दिया 50 ml और M1 दे दिया आपको 0.3 मोलर। मोलर क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है बेटा। देखो मोलैरिटी M1V1, M1 कितना था, तो M1 था सर 0.2, V1 कितना था, तो 50 गुना में 10⁻⁻3, क्योंकि बेटा लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा किस में आएगी, लीटर में आएगी, है ना। हाँ तो ये हमने M1V1 कर लिया, प्लस में M2V2 कर लेंगे 0.3 इंटू 50 गुना में 10⁻⁻3 अपोन में दोनों वॉल्यूम को सम करेंगे, यानी कि ये हो गया भाई 50 गुना 10⁻⁻3 जमा 50 गुना 10⁻⁻3। मैं यहाँ पे 10 की पावर इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए कर रहा हूँ, 10⁻3 बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके की कैलकुलेशन एग्जाम में आपको जानबूझ करके दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप गलती करो। ये बहुत इजी है भाई, ऊपर से देखोगे, देखो भाई 0 से ये डेसिमल हट गया तो ये आ गया 10 इंटू 10⁻⁻3 जमा में ये आ गया बेटा 1.5, है ना, 15 आ गया ये, है ना। तो 15 इंटू 10⁻⁻3 और नीचे क्या बच गया भाई, दोनों जगह से ये आ गया 100 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल। अब देखो यहाँ नीचे क्या बच गया, नीचे तो बच गया 10⁻⁻1, ऊपर क्या रह गया 10⁻⁻3 कॉमन आ जाए तो 15 और 10 25 गुना 10⁻⁻3 अपॉन में 10⁻⁻1, ये ऊपर जाकर के 10 बन जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻⁻2। ये आ गई आपकी फाइनल मोलैरिटी। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी नहीं है, साइंस का काम था, मतलब केमिस्ट्री का काम था भाई। आपने ये लिख लिया और आपको पता चल गया कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। केमिस्ट्री होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके आगे मैं जितना मर्जी टाइम लगा सकता हूँ भाई, वो डिपेंड करता है कि मेरी कैलकुलेशन कैसी। आपको कितना टाइम लगाना है ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कैसी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जिसके नंबर आपसे कम आ रखे हो उसे कुछ नहीं आता, ये भी तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन खराब हो मेरी तरह। चलो इसी के साथ आगे पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, डाइल्यूशन इफेक्ट। ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या, देखो भाई हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, H2O अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया, खाली H2O ऐड करा है, यहाँ पर कोई भी सोल्यूट नहीं था। याद रखना कोई भी सोल्यूट नहीं है, नो सोल्यूट, है ना, यहाँ लिख ही लो, नो सोल्यूट, कोई सोल्यूट नहीं है, सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलैरिटी आती है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। यही पढ़ा था, यस सर यही पढ़ा था। तो बेटा यही निकालना था फाइनल मोलैरिटी डाइल्यूशन के बाद। तो M1V1 तो आपको गिवन होगी, लेकिन M2V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों सर वैल्यू 0 क्यों जाएगी, क्योंकि बेटा मोलैरिटी किसकी आती है, सोल्यूट के लिए निकालते हैं। जब सोल्यूट ही नहीं है तो M की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब सोल्यूट था ही नहीं तो मोलैरिटी किस बात की, अगर मोलैरिटी नहीं है तो 0 को किसी भी नंबर V2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 0 ही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो फाइनल मोलैरिटी आती है वो आती है M1V1 अपॉन में V1 प्लस V2। वाटर की वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ होगी ना बेटा, वॉल्यूम है लेकिन सोल्यूट नहीं है। इसी को टीचर क्या करके बोलते हैं भाई, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यही बताते हैं फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कैसे बताते हैं भाई, देखो फाइनल को मैं 2 ले लूं, अब फाइनल को मैंने 2 ले लिया
तो V1 प्लस V2 तो फाइनल वॉल्यूम हो गई, V1 प्लस V2 फाइनल वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा M2V2, यानी कि फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम, और M1V1 इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल मोलैरिटी और इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जो M1V1 वाला फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, इसे बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के अंदर एक और चीज देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है M1V1 अपॉन में V1 प्लस V2। इसी के अंदर ये बोला जाता है कई बार कि जो वॉल्यूम है वो हमने n टाइम डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन को n टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है n फोल्ड डाइल्यूट कर दिया या फिर n टाइम डाइल्यूशन कर दिया। तो जब n टाइम डाइल्यूशन है ना, तो आपको समझ जाना है जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो n टाइम्स होगी इनिशियल वॉल्यूम के, बस इतना सा बात है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि ना हमने फाइनली 10 फोल्ड या 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो इसका मतलब था कि वो फाइनल वॉल्यूम बता रहा है 10 इंटू इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगी उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फाइनल वॉल्यूम के बारे में आपसे बात बताना चाह रहा है। यहाँ पर जो बहुत कम लोग फॉर्मूला बताते हैं, और कम लोग क्यों बताते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल इन द सेंस कि ये फॉर्मूला भी अगर आपको बताओ फॉर्मूला कैसे है, अगेन भाई हम डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ खास मतलब नहीं है, वो डेरिवेशन छोटी थी इसलिए मैंने करवा दी थी, ये भी छोटी है लेकिन क्या नाम है, क्या फायदा करने का, कोई नीड नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हाँ, मैंने ये कहा कि ये वाला जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, मतलब ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर आप क्या रखोगे, वैल्यूज रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन भाई PYQ ही है, प्रीवियस ईयर है, कौन से ईयर का ये तो मेरे को याद नहीं है, शायद 2011-12 के आसपास का है, बट हाँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सेम मतलब कि आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां आप सोच ही नहीं पाओगे करना क्या है, और जिस बच्चे ने अगर गलती से भी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है इससे ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देखा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट, तो सबसे पहले अच्छा ये फॉर्मूला तो बता दूं, ए का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट होता है, ए का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, डी का मतलब होता है डेंसिटी, सब आपको क्या नाम है CGS यूनिट के अंदर लेनी है, यानी कि आपको मिलीलीटर लेना है ना, ग्राम्स लेने हैं, लीटर वगैरह का कोई काम नहीं है, और V क्या हो गई बेटा आपकी वॉल्यूम हो गई, सब ml में हो जाएगा। तो A1 क्या हो गया, इनिशियल वेट बाय वेट परसेंटेज, तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट, यानी कि A1 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 90%, D1 की वैल्यू हो गई 0.8, A1 D1, और क्या चाहिए था V1, मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 80 ml, अच्छा V1 नहीं पता, हमें V1 ही निकालना है, V1 क्या होगा, और क्या दे रखा है 80 ml, यानी कि V2 की वैल्यू दे दी 80 ml, 10%, यानी कि A2 की वैल्यू दे दी आपको 10%, और डेंसिटी दे दी D2 की वैल्यू दे दी आपको 0.9। अब बेटा कुछ नहीं है, A1 D1 V1 ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, इज इक्वल टू A2 D2 V2, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, 6 वेरिएबल थे, 5 दे रखे हैं बेटा, एक आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है, V1 की वैल्यू आप निकाल लोगे और निकाल करके कमेंट करोगे कि आपका आंसर क्या आया। जिस भी बच्चे का सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि किसका आंसर सही है। अब बेटा अगर आंसर निकालो, और आंसर निकालना जरूरी है, अगर आंसर निकालो तो आंसर निकाल करके कमेंट करना जरूर, ठीक है। चलो अगर कर लिया तो करते हैं अगले टॉपिक को स्टार्ट। अच्छा एक और है भाई, डाइल्यूशन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि कौन कर पाएगा, ये आपका होमवर्क है, मैं इसे थोड़ा बहुत बस समझा देता हूँ। ये कह रहा है 1.11 ग्राम, अब देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता ना कि डायरेक्ट हर बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपसे बोल रखा है कि 1.11 ग्राम आपने CaCl2 ले लिया और आपने 500 ml सॉल्यूशन बना लिया 20 ml। अब ये जो सॉल्यूशन बना
इस सॉल्यूशन में से आपने 20 ml अलग से निकाला और उसको 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया। देखो लिखा हुआ है ना डाइल्यूटेड 10 फोल्ड, और उसको आपने 10 फोल्ड डाइल्यूटेड कर दिया, यानी कि अब 20 मिलीलीटर की वो बन चुकी है 200 मिलीलीटर। अब आपको बताना है इस 200 मिलीलीटर का भी आप 2 मिलीलीटर अगर ले, इस 200 मिलीलीटर का भी 2 मिलीलीटर आप ले, तो उसमें क्लोरीन के आयंस कितने होंगे? उसमें क्लोरीन के आयंस कितने होंगे? अच्छा क्वेश्चन है भाई। और मैं बता रहा हूँ ये जो इतना घुमा फिरा करके बोल रखा है ना, इसको 20 ml ले लिया, फिर 20 को 10 फोल्ड कर दिया, 10 फोल्ड के बाद इतना बन गया, इतने के बाद उसमें से 2 मिलीलीटर लिया, कुछ काम का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़े से अपने घुटनों का इस्तेमाल करोगे, ऐसे लिखते हैं ना, अगर थोड़े से अपने घुटनों का इस्तेमाल करोगे तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो भाई। ठीक है, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ इसमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर सॉल्व करोगे तो मजा आएगा आपको, और इजी है ये क्वेश्चन, है ना। हिंट ये है कि ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ solute moles remain constant या फिर सेम। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो सोल्यूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूट जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा बेटा। ये हिंट है और इसी के ऊपर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद